नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ये आज का लेक्चर हमारा 10th क्लास के लिए रहेगा, फिर से लेक्चर 2। आज हम बेटा बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है, कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है वन बॉडी टू अदर। एज वी नो दैट दिस होल मैटर इज मेड अप ऑफ अराउंड अस स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, और एटम में न्यूक्लियस रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमने कहा था कि एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम वन बॉडी को रब करते हैं दूसरे बॉडी से बेटा, तो होता क्या है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, राइट, ऑन रबिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डेवलप होती है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली तीन तरह से ट्रांसफर होता है। अगर मैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो चार्ज हमारा अगर ट्रांसफर होता है बेटा, तो तीन तरह से ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं अभी आपका स्टैटिक चार्ज की, चार्ज इज नॉट इन मोशन, राइट। तो तीन तरह से चार्ज ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, बाय फ्रिक्शन, सेकंड इज बाय कंडक्शन, एंड थर्ड इज योर बाय इंडक्शन। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेटा, ये फ्रिक्शन क्या होता है जनरली अगर हम डिस्कस करते हैं, राइट, मींस जब हम टू बॉडीज को रब करते हैं, या हम ये कह सकते हैं बेटा, दिस इज योर नथिंग बट electrification of a body due to force of friction. Electrification of a body due to force of friction, that is called your friction, is called frictional electricity. क्या बोलेंगे हम उसको, frictional electricity, right, this is called your frictional इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा हम यहां पे एक और छोटी सी बात इसको कह सकते हैं, यस, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन developed on rubbing two bodies, right? So this is what we can say the frictional electricity or transfer of charge by force of friction. For example, मैं बात करूंगा आपका कॉम आर ड्राई हेयर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है बेटा, जब हम क्या करते हैं भाई, कॉम करते हैं किसको, अपने ड्राई हेयर को आपने let it be comb कर लिया, right? So what happen when we comb our dry hair, right? तो क्या होता है, एक चार्ज कम्युलेट हो जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन दैट कॉम। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन दिस, ओके, कॉम, ओके। अब ये जो कॉम है बेटा, ये क्या करेगा, देखिए हर चीज इन दिस यूनिवर्स, वेदर इट्स लिविंग बीइंग और वेदर इट्स नॉन लिविंग बीइंग, वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आप भी चाहेंगे बिना पढ़े आपको अच्छी परसेंटेज आ जाए, कुछ ना करना पड़े, एक अच्छा सा बंगला हो, अच्छे फ्रेंड सर्कल हो, अच्छी फ्रेंड्स हो, राइट, मोबाइल अच्छा फोन हो, एप्पल के हो, आईफोन्स हो, और हर वो फैसिलिटी, अच्छी परसेंटेज आपको आ जाए, बट करना कुछ ना पड़े। सिमिलरली ये जो नॉन लिविंग मैटर्स होता है, ये भी सेम वे में सोचता है बेटा और सेम वे में रहता है, मींस ये भी इट वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। सो ये क्या करेगा, जैसे ही चार्ज इस पे कम्युलेट होता है कॉम पे, जब हम अपने ड्राई हेयर को कॉम करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो इट इज इनस्टेबल। अभी क्या करेगी, स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी है, अभी वांट टू बी मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही when it comes in contact with small pieces of paper and dust particle, तो बेटा ये क्या करेगा, उन dust particle को या pieces of paper को attract करेगा and get neutralized, right? So this is due to your force of friction.
दूसरी बात, अब ध्यान देना, एक साइंस वाले बच्चे के लिए दोनों तरह से सोचना जरूरी है। मैंने वर्ड यूज किया ड्राई हेयर, बट इन प्लेस ऑफ ड्राई अगर मैं बात करूं आपका वेट हेयर की, अगर हम वेट हेयर को कॉम करते हैं बेटा, देन व्हाट हैपन, you will see, do it okay at your home. So when you comb your wet hair, what happen, no longer that comb will attract the small pieces of paper and dust particle, because our body is a good conductor of heat and electricity, and this comb is again good conductor when it is wet. So जो चार्ज इसमें accumulate होगा और force of friction भी इतना नहीं होगा, तो क्या होगा, जो चार्ज accumulate होगा that will transfer to our body, no charge accumulate on the comb and no longer it will attract small pieces of paper and dust particle. और बहुत से एग्जांपल बेटा आपने देखा होगा, जब हम फास्ट मूविंग कार में ट्रेवल कर रहे हैं और when our naked body attract, what happen, जब फास्ट मूविंग कार आपका ट्रेवल कर रहा है हाई स्पीड से, मोर देन 60-70 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो the air particle they strike with the walls of that car, so what happen, charge will develop on the body of the car, and when our naked body touch with that car, we will feel very mild electric shock, हमें थोड़ा थोड़ा करंट लगना लगता है। क्यों भाई? that is due to frictional electricity। कई बार आप देखना, आपने वुलन क्लॉथ्स हमने पहने होते हैं और शाम को जब when we go to bed we pull over all those, तो what happen, chit chat sound is produced, sparking is produced, that is again an example of your frictional electricity। और इतने सारे एग्जांपल्स हैं, कई बार जब हम किसी फाइबर्स पे अगर मूव करते हैं बेटा तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, और हम किसी अपने फ्रेंड को टच करते हैं तो वी विल फील अ इलेक्ट्रिक शॉक, राइट, व्हाट, दैट इज ड्यू टू योर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम ये कह सकते हैं कि जब जो आउटरमोस्ट एटम के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर most loosely bound electrons, when we rub two bodies, some of the electrons they will get transfer from one body to the other। तो एक बॉडी पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक बॉडी, इन बॉडीज को अगर हम रब कर रहे हैं बेटा एक दूसरे के साथ, तो व्हाट हैपन, एक बॉडी पे क्या होगा, चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। चार्ज मतलब एक पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एक पे आपका डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक होपफुली ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है और फ्रिक्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट मी रब दिस बेटा, ठीक है। देखिए आपको चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, फिजिक्स बच्चों को हमेशा थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, नहीं समझ आता बहुत से बच्चों को। भाई इसका मैं छोटा सा कारण कहूंगा, बच्चों से शेयर करूंगा। एक तो आप पढ़ाई में अपनी रेगुलरिटी बनाइए, रोज का रोज पढ़ना है, रोज का रोज, दैट इज इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेटेजी बिल्ड करिए बेटा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है स्ट्रेटेजी के साथ साथ, देखिए थिंग्स दे आर डिफिकल्ट व्हेन they are unknown to you, when they are unknown to you, they becomes easy when they are known to you। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो उतना आप इंजॉय करोगे, ठीक है कि नहीं, और आपको अच्छे से समझ भी आएगी चीजें। अब हम बात करते हैं इसी केस में, देखिए टाइप ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं यहीं पे। टाइप ऑफ चार्जेस, देखिए टाइप ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करते हैं, सो दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इसमें हम बात करते हैं, देखिए मैं अभी भी स्टैटिक चार्ज की बात कर रहा हूं। वी आर टेकिंग अ ग्लास रॉड। देखिए एक हमारे पास ये सिल्क क्लॉथ है बिफोर रबिंग, और लेट इट बी योर ग्लास रॉड। दिस इज योर सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज योर ग्लास रॉड। अब हमने क्या किया, रब किया दोनों को। दिस इज बिफोर रबिंग, वी रब दिस ग्लास रॉड विथ दिस सिल्क, and what we did, we freely suspend this glass rod, rubbed glass rod. This is your glass rod,
with silk, right? हमने freely suspend कर दिया with the rigid support and we are bringing another glass rod near it, rubbed with the same material. What we will find, these two glass rods beta, these two glass rods they repel each other. ये दोनों glass rods क्या करेंगी, एक दूसरे को repel करेंगी. फर्स्ट केस आ गया बेटा. एंड सेकेंड केस में हम बात करते हैं, we are taking another, this is your ebonite rod. Ebonite rod, this is rubbed with wool oblique your cat skin, and again another ebonite rod rubbed with the same material we bring near to it, and we will find that these two rods again repel each other. In third case beta, what happened, we are taking this is your any glass rod and this is your ebonite rod, rubbed with the silk, and this ebonite rod rubbed with wool. When these two rods they are, we bring closer to each other, these two rods they attract each other, these two rods they attract each other, right? So from here we can draw a conclusion. What we draw a conclusion. यहाँ पे बेटा हम एक conclusion draw करते हैं. What we conclude from here, thus we conclude that like charges repel each other and unlike charges attract each other. देखिए like charges they repel each other and unlike charges they attract each other. देखिए बेटा ये मैंने आपको कल शायद डिस्कस करा था लेक्चर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में. एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. अगर आपको एक चीज और बताऊं मैं, आपने घर में देखा होगा किचन में काम बहुत कम करते हैं बच्चे, बट नहीं आजकल बच्चा थोड़ा थोड़ा सभी लोग किचन में काम करते हैं, या अपनी मॉम से आप बात कर सकते हो. अगर उनसे बात करोगे आप तो कभी भी कि क्या विंडो पैन को किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ से क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो वो स्ट्रिक्टली मना करेंगे, नो नो नो. किससे करेंगे बेटा, या तो किसी टिश्यू पेपर से यूज करेंगे या देन दे कैन यूज न्यूज़पेपर. ओके, रीजन कि जब हम ग्लास पेन को, विंडो पेन को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, सो व्हाट हैपन, क्लॉथ में थोड़ा बहुत सिल्क का क्वांटिटी रहता है. जब हम रब करते हैं बेटा ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब आपको पता है ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो व्हाटएवर द डस्ट पार्टिकल जो रहते हैं क्लॉथ पे वो सारे के सारे अट्रैक्ट कर लेता है ग्लास, तो ये साफ होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाता है, डर्टी हो जाता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ दिस वी यूज अ टिश्यू पेपर, या आप न्यूज़ पेपर यूज कर सकते हो टू क्लीन अ ग्लास. दैट इज ड्यू टू दिस रीजन. ओके, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एटॉमिक थ्योरी बेटा. अगर हम बात करते हैं, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है द बॉडी will acquire your positive charge. For example, this is your glass and your wool oblique cat skin, right? दूसरा, जब हम रब करते हैं टू बॉडीज को, तो एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बॉडी में और दूसरी में क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस बॉडी विल acquire your what, negative charge. For example, that is on ebonite rod पे आ जाता है और this is your silk cloth पे. अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके मन में राइज होता है बेटा, क्या राइज होता है कि सर हाउ डू वी नो
कि आपका ग्लास रॉड पे और वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एबोनाइट रॉड पे और सिल पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कैसे होता है? सो बेटा इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें क्या होता है, एक जार टाइप एपरेटस रहता है बेटा हमारे पास, राइट दिस, और हमने गोल्ड फॉइल को आगे से स्प्लिट किया होता है इनसाइड दिस एंड इट इज फिटेड जार लाइक दिस। अब हमने क्या किया, देखिए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर दिया एंड व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अ कंडक्टर वेदर इट इज पॉजिटिव और negative, a positive conductor, let it be, small charge is sprayed on it, near it. So what happened, ये जो two splitted फाइल है आपका गोल्ड का, this will ये क्या करेगा, repel करेगा बेटा each other, okay, so it means that here is positive charge, और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्या करता, आपका कॉन्ट्रैक्ट करता। क्या करता है ये, कॉन्ट्रैक्ट। सो वी कैन रियलाइज कि which body will acquire your positive charge and which will acquire your negative charge। तो ये तो हमने अभी बात करी बेटा, there are two types of charges, right? Like charges they repel each other and unlike charges they attract each other, right? अब हम बात करेंगे, देखिए दूसरी बात ट्रांसफर ऑफ चार्ज का सेकेंड पॉइंट आ जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज हमने डिस्कस किया कंडक्शन। भाई चार्ज को हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से पढ़ लिया हमने। ये टू बॉडीज है, लेट इट बी योर, एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने चार्ज स्प्रे कर दिया, लेट अ क्यू चार्ज बी स्प्रेड ऑन दिस बॉडी, राइट। अब ध्यान देना बेटा, हम एक अनदर चार्ज, एक अनदर कंडक्टर आइडेंटिकल कंडक्टर ले रहे हैं ऑफ सेम रेडियस सेम साइज आइडेंटिकल कंडक्टर ले रहे हैं और उसको हम ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वायर, राइट। अब वायर से क्या करेगा बेटा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम दिस टू दिस अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कंडक्टर, अनचार्ज्ड आइडेंटिकल कंडक्टर। अब व्हाट हैपन, अब हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं बेटा जी। क्या कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया। सो व्हाट वी विल फाइंड कि ये जो चार्ज है बेटा दोनों आइडेंटिकल, बार बार कह रहा हूं मैं, आइडेंटिकल बॉडी हैं, राइट। सो ये चार्ज आपका इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा दोनों में, दैट इज q/2 एंड q/2 बेटा। तो इस फिनोमिना को हम देखिए, जब हम टू बॉडीज को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो भी चार्ज आपका इक्वली ट्रांसफर, लेकिन अगर साइज सेम नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, तो उसी प्रोपोर्शन में चार्ज आपका ट्रांसफर करेगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज बेटा कंडक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, कंडक्शन। अब तीसरा बहुत ही मजेदार है आपका, दैट इज थर्ड is your, that is induction। इंडक्शन, अब देखिए इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं, मजेदार सी चीज, इंडक्शन की अगर मैं बात करूं भाई, ये जो इंडक्शन है होता क्या, देखो ये जो अर्थ है बेटा ह्यूज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ओके। सो इसका पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है। अगर इसमें हम एक बकेट वाटर का देते हैं या एक निकाल ले तो उससे इसके लेवल को कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ज कंडक्टर लिया आपने एंड दिस चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर अ यस इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, अगर हम नहीं करते हैं तो ये चार्ज अर्थ हो जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। Now we are bringing another uncharged conductor, another uncharged conductor, that is B, near to the charged conductor here A. Again it is placed on insulated stand, okay। अब हम क्या करते हैं बेटा, इधर देखिए we are bringing a uncharged conductor near to the charged conductor। अब what happen, देखिए we know like charges they repel each other, unlike charges they attract। तो जो चार्ज अंदर इसके अंदर होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओके, तो ये जो
पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव एंड उसको रिपेल करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा ऑन द फार्थेस्ट एंड, और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑन द नियरर एंड. ओके, एंड दिस फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ charge, this phenomena of transfer of charge without touching two bodies is known as your electrostatic induction. क्या बोलेंगे इसको हम, electrostatic induction, right? और इसका definition क्या हो जाएगा बेटा, when we bring a uncharged conductor near a charged conductor, then the opposite charge develop on near face and similar charge on farthest surface कह सकते हो, फेस कह सकते हो, ठीक है कि नहीं. दिस इज नोन एज योर इंडक्शन. क्या बोलेंगे हम उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे बेटा, ठीक है. तो ये तो था बेटा हाउ वी कैन ट्रांसफर द चार्जेस. ये मैंने बात करी अभी ट्रांसफर ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक चार्ज की. अगर चार्ज मोशन में होता तो और भी कुछ पॉइंट्स, कोई और भी अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम चार्ज को, मूविंग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा. आप देखिए बड़ी मजेदार सी चीज, देखो सिंपल सी बात है. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं इतने सारे, और उसमें आपने देखा होगा पॉलिनेशन की हम बात करते हैं. पॉलिनेशन में क्या होता है एक्चुअली, एक अगर हम बात करें बेटा, देखिए अब बी मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आएगा, बी ले लीजिए या बटरफ्लाई ले लीजिए कोई भी. ये बी के ऊपर नियर अबाउट +100 माइक्रोकूलम चार्ज रहता है बेटा, ठीक है. और ये हमेशा क्या करेगा, आपका जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर पे राइट क्या करेगा, मूव करेगा सिंपली. तो बेटा जब फ्लाई करता है राइट आपके फ्लावर के ऊपर, पॉलिनेशन में बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ चार्ज, ओके देयर स्टैटिक चार्ज, वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पॉलिनेशंस, राइट. तो पॉलिनेशन में क्या होता है, इस बी के ऊपर देयर इज योर टोटल हनी बी, जो भी आपका 100 माइक्रोकूलम चार्ज रहता है बेटा. जब ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेट करता है, तो ये चार्ज वेरी करता है, और ये यहाँ पे बैठेगा फ्लावर पे, तो यहाँ पे पॉलेन्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है कि नहीं. दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. तो जब ये यहाँ बैठता है तो वो अट्रैक्ट करता है जितना इस पे चार्ज है. व्हेन इट फ्लाई चार्ज अगेन वेरी करेगा, तो कुछ जो आपके पॉलेन्स हैं वो क्या करेंगे, एयर के साथ ही फ्लाई करेंगे, उसके थ्रू भी पॉलिनेशन होगा. और आगे जब ये दूसरे फ्लावर पे बैठेगा बेटा, तो वहां पे भी क्या होगा, इसके चार्ज में वेरिएशंस होती है. कुछ पॉलन ये वहां ड्रॉप आउट कर लेगा, कुछ को वहां से फिर अट्रैक्ट कर लेगा, एंड दिस विल हेल्प इन योर पॉलिनेशंस. तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रोल प्ले करती है पॉलिनेशंस में, ये हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं बेटा, ठीक है. अब मैं बात करूंगा, देखिए जो चार्ज रेस्ट पे है बेटा, ध्यान देने वाली बात है, ये फोर्स भी एक्सर्ट करता है, जैसे मास फोर्स एक्सर्ट करता है. अगर हमने देखा था दो मासेस हैं m1 और m2, दे आर सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस r. 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है. तो जो फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू G कैपिटल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट. So in this case, this is known, G is known as your universal gravitational constant, okay, and these two masses पे depend करता है, इसके magnitude पे depend करता है force, product of its magnitude and inversely proportional to square of distance. अब देखिए जो gravitational force है बेटा, it never changes from place to place, whether you are in a cave, oceans, mountains or any other planets, this remains same, this gravitational force remains same. ये तो था मास एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है. बट ये जो चार्ज है सिमिलरली बेटा, ये भी एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स फोर्स. कूलम्स फोर्स, देखिए दो चार्जेस दे रखे हैं हमारे पास, दिस इज योर चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2.
Now what is your, these two charges, they are separated through a small distance, r. Now if they are like charges, they repel each other, and if they are unlike charges, they attract each other. Okay, so that depends upon the nature of charge. So Coulomb's law, it states that yes, force of what, attraction और देखिए रिपल्सन बिटवीन टू, वर्ड में यूज कर रहा हूं बेटा यहां पे स्टेशनरी, बिटवीन टू स्टेशनरी। देखना अगर ये चार्ज मोशन में होंगे तो कूलम्स लॉ चेंज हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses, their product of their charges, and inversely proportional to the square of distance between them. Now mathematically बेटा how, देखिए फिजिक्स की एक खासियत है, हम अपनी बात को तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मैंने जो डेफिनेशन लिखा ये, सेकंड में मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं, और तीसरी तरह मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैथमेटिकली f is directly proportional to q1 q2, f is directly proportional to your 1 upon r square, means f is equal to your what, that is combining both, then we'll get f is directly proportional to q1 q2 upon your r square, right? So बेटा इसको अगर मैं वर्कआउट करता हूं, यहाँ पे यहीं पे मैं इसको वर्कआउट कर रहा हूं, देखिए f is equal to your k q1 q2 upon your r square, where this k is known as your what, electrostatic constant, and its value, k की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है आपकी किस पे, द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स, k का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो आपका कूलम फोर्स है ये आपका वेरी करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल आपके एक मीडियम से दूसरे में, एयर से अगर हम इनको वाटर में ले जाते हैं या किसी और मीडियम में ले जाते हैं, ग्लास में ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जो फोर्स है, कूलम फोर्स है, ये वेरी करेगी, राइट? So this is your the total force exerted by two stationary charges given by Coulomb's law. Students, yesterday we have discussed, first lecture में हमने properties of charge के बारे में डिस्कस किया था बेटा। आज हमने ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात की और कूलम फोर्स की बात करी, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अब चार्जेस इन मोशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये जो चार्ज है इट इज इनविजिबल सो इट क्रिएट फील्ड अराउंड इट। सो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो आप इसी तरह से आप एक रेगुलर टच में वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, सो मैं और मॉडिफाई करूं और चीजें अच्छे करूं आपको, सो दैट आपको और अच्छा लगे। अभी हम नया नया आपको शुरू कर रखा है, इसमें सेकंड लेक्चर, सो आई वुड नॉट रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब द थिंग्स, बट हाँ आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो हम एफर्ट यहाँ छोटे छोटे कर रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए, और डेली का डेली आप एक एक चैप्टर पढ़ते रहें घर में बैठ के इस कोविड लॉकडाउन में। और आप सभी लोग प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी है जरूरी, इसका पालन करें, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें बेटा, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करें। बस कोरोना से इतना सा काम कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। एंड गुड डे, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, और इसी तरह मैं आपके साथ रूबरू होता रहूंगा डेली एक एक लेक्चर लेकर के। गुड लक, गुड लक।